फारूक भाई ये बताएं कि आपने कहा था कि अगली 14 अगस्त जो है वो आज़ादी होगी, कराची का सूबा बनेगा, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि फारूक भाई अभी बहुत बूढ़े हो गए, उनकी वो नेचर होती है कि उस पर अमल करना बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इस पे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस उम्र में पाकिस्तान बनाया था? तारीख तो देख लेना यार, यहाँ उम्र की बात करते हैं, जज्बे जवान हैं मेरे भाई। एक नजरिया है, एक मंशूर है, एक मिशन है कि लोगों को हर तरह की गुलामी मोहताजी से निजात दिलानी है। और ये कोई जोग्राफी की नहीं, ये इंतजामी और इंतजामिया की तकसीम है, ये इख्तियारात की तकसीम है, ये वसाइल की तकसीम है, वसाइल की मुनसिबाना तकसीम है। हर जगह के इंतजामी मामला उस जगह के उस डिवीजन के जो भी मुंतज़िम आला है वो देखें, अपनी तरजीहात तय करें, अपने अखराजात खुद करें, लोगों के सामने अकाउंटेबल हो, जवाबदेही आसान होगी, एहतसाब आसान होगा। बात को समझे, हिकमत को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिकमत को समझेंगे तो 18 सालों में खुद अपने बदनुमा पैरों को देख कर रोएंगे। बदनुमा पैर हैं, मोर नाचता है 18 साल, 18 साल बेटा अपने पैरों को देखो, उन फाइलों को देखो जो कालीन के नीचे हैं, वो निकलेंगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। आपको एक मरतबा फिर यौम विलादत रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारक मुबारक मुबारक। अब जो सिंध असेंबली का इजलास है उसकी आमद है, जैसे ही वो आता है इंशाअल्लाह हम आपके सामने हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी, जाहिर है कि मुल्क में इख्तियारात की तकसीम हो, इंतजामी तौर पर मुल्क को बेहतर चलाया जाए, बद इंतजामी का खात्मा हो, बद हुक्मरानी का खात्मा हो, करप्शन का खात्मा हो। बहुत आप और आपकी वसातत से सबसे पहले तो तमाम अहालियान वतन और तमाम अहालियान इस्लाम को 1501वां यौम विलादत रसूल बहुत बहुत मुबारक। ये जश्न विलादत रसूल एक मर्तबा फिर बड़े आबोताब के साथ और रिवायती शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और फिर बिलखुसूस कराची में। हम हर तरफ चरागा देख रहे हैं, हम हर तरफ खुशियां देख रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि लोग अब मायूसी से निकल रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि मदीना के वाली उनका हमारे सरों पर भी हाथ है और ये हमारा कामिल यकीन है कि मोहताजी सिर्फ अल्लाह ताला की है और गुलामी रसूल की है। अल्लाह की मोहताजी और गुलामी रसूल, इसके अलावा किसी इंसान की और इंसानों की मोहताजी किसी हाल में कबूल नहीं, किसी की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। हमारा ये नजरिया है जो मदीने की रियासत का नजरिया है, जो अलहामी किताब, आखिरी किताब खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन कि इंसानियत का एहतराम और इंसानों की तकरीम, ये हमारे मजहब की असास है। हर तरह के जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा, जो लोगों में महरूमी है, महकूमी है, मजलूमियत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उसको दूर करना है और पाकिस्तान के हर शहरी को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलानी है। आज के दिन से इससे ज्यादा बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता कि आज हमें ये तजदीद अहद कराना है, उन्हीं को वसीला बनाना है, उन्हीं की तबलीग को, उन्हीं की सुन्नत को
और अहादीस को आगे बढ़ाना है, हर तरह की नाइंसाफी को खत्म करना है, महरूमियत को खत्म करना है, जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा करना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम पाकिस्तान के शहरियों को, एक एक शहरी को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से बहुत जल्द निजात दिलाएंगे। मैं आपके सामने एक फिक्र अंगेज बात कर रहा हूं। सोचें कि ये माह रबीउल अव्वल, आज 12 रबीउल अव्वल, और ये हमारी आज़ादी का महीना, ये जश्न विलादत रसूल का महीना, ये हमारी आज़ादी का महीना, दोनों आपस में इनका मिलाप हो गया है। आप गौर करें, 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल, इंशाअल्लाह अगले साल 16 अगस्त 12 रबीउल अव्वल, उससे अगले साल इंशाअल्लाह 6 अगस्त 12 रबीउल अव्वल। इसका मतलब आज से लेकर 3 सालों तक माह रबीउल अव्वल की साये में हमारी आज़ादी का महीना और आज़ादी का अय्याम आएंगे। इसका मतलब अगर माह रबीउल अव्वल ने हिसार किया आज़ादी के महीने का, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इसी माह रबीउल अव्वल के सदके, यौम विलादत रसूल के सदके, जो हमारी नामुकम्मल आज़ादी है वो मुकम्मल होगी। क्योंकि हम दीन हक के मानने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबीयीन के मानने वाले हैं, और अल्लाह के फजलो करम से अलहामी किताब भी, ज़ाब्ता हयात भी आखिरी अलहामी पैगाम है, आखिरी अलहामी किताब है। तो ये वो सारे वसीले हैं जिनके तुफैल आइंदा साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों की मुकम्मल आज़ादी का साल है, इस्लाहात का साल है, आईनी और इंतजामी इस्लाहात का साल है। एक शेर पढ़ देखिए। और आखिरी खुलासा ये कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जिक्र नबी बुलंद है, जिक्र खुदा के बाद। ये एक कामिल यकीन। और उसके बाद एक शेर और है यार, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अफसोसनाक और अंधोनाक और जाहिर है कि शर्मनाक सानिया है, जिस पर पूरा पाकिस्तान आज के इस बड़े दिन के मौके पर गमगुजार है। लोग रंजीदा हैं, उनकी आंखें अश्कबार और दिलों में गम है। मैं समझता हूं कि एक आसान काम यह है कि मैं सिर्फ एक जनरल बात करूंगा, मैं किसी ऐसी बात में नहीं पढ़ूंगा जिसको आप सियासत की नजर करें। जो भी जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर आज के इस बड़े दिन के तकद्दुस को कायम रखें। उन 15 बच्चों को, जिन्हें जाहिर है वो तो बच्चे हैं, नौमौलूद थे और वो दुनिया में आते ही जो है वो दुनिया से चले गए, तो उनकी खातिर कम से कम उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक होने के लिए जरूरी है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये जनरल बात मैं करूंगा, मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता।